Today's topic is management is a profession. हम लोग ने मैनेजमेंट एज साइंस देखा, मैनेजमेंट एज आर्ट देखा और आज हम लोग उसके ऊपर प्रोफेशनलिज्म करेंगे. मतलब बेसिकली मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन पढ़ेंगे. मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन किस तरह से काम करता है वो देखेंगे. सबसे पहली बात, प्रोफेशन क्या होता है. बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रोफेशनल नहीं है, प्रोफेशनली काम नहीं करते. प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन क्या है? तो व्हाट इज प्रोफेशन? प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई इंसान सूट वगैरह पहनकर टाई पहन ले, या कोई लड़की पैंट वगैरह और उसके ऊपर सूट लगा ले, तो क्या वो प्रोफेशन हो जाता है? क्या वो प्रोफेशनल हो जाता है उस चीज में? क्या हमारे कपड़ों से या हमारे चलने से, हमारे उठने से, हमारे बैठने से हमारा प्रोफेशनलिज्म डिसाइड हो जाता है? The only question here is what is profession? Okay? तो मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन. तो प्रोफेशन का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज. When you have a specialized knowledge in something, then it is known as profession. कोई चीज आना और किसी चीज में एक्सपर्ट होना दोनों अलग अलग चीजें हैं. फॉर एग्जाम्पल, कॉमर्स में आप लोग को कुछ मेन 4 सब्जेक्ट्स होते हैं: अकाउंट्स, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, बीए. मैं इकोनॉमिक्स और बीए पढ़ाती हूँ, तो क्या इसका मतलब यह है कि मुझे अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स नहीं आता? वो मुझे आता है, पर बहुत अच्छे से नहीं आता. वो मैं कर सकती हूँ, पर इकोनॉमिक्स और बीए मेरा प्रोफेशनलिज्म है, उसमें मेरी एक्सपर्टाइज है. एंड व्हेन यू हैव एक्सपर्टाइज नॉलेज इन समथिंग, देन इट इज नोन एज प्रोफेशनलिज्म. व्हेन यू हैव ऑल योर स्किल्स ऑन इट, देन इट इज नोन एज प्रोफेशनलिज्म. तो बेसिकली प्रोफेशन का मतलब ये होता है एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज. जब आप किसी फील्ड को लेकर आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, तो दैट इज नोन एज प्रोफेशनलिज्म. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन. तो रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एज आई सेड, प्रोफेशन का मतलब ही ये होता है कि आपको किसी चीज में स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो. इसके कंटेंट में लिखेंगे कि प्रोफेशनलिज्म जो है उसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी चीज के अंदर आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, आप वो चीज बहुत बेहतर तरीके से करते हो, आपने उसमें एक्सपर्टाइज अचीव किया है. फॉर एग्जाम्पल, लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, सीए, सीएस, ये सारे वो लोग हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज में आते हैं, जो प्रोफेशनल वर्क्स में आते हैं. डॉक्टर इज अ प्रोफेशनल वर्क. Being a doctor is profession. Being a lawyer is profession. Being a teacher is profession. Chartered accountant is profession. इस तरह से जब आपको उस स्पेसिफिक, जैसे लॉयर है तो लॉयर को अपने फील्ड के बारे में, मतलब लॉज वगैरह के बारे में स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगा. ठीक है, मतलब लॉ के ऊपर उसका एकदम स्पेशलाइज्ड नॉलेज है. लॉ का कोई भी क्वेश्चन पूछो उसे अच्छे से आएगा. लॉ के सारे रूल्स रेगुलेशन उन्हें पता है, उन्हें सारे लॉज पता है विद सेक्शंस. इसलिए ऐसा होता है ना कि लॉयर से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लॉयर से पंगा लिया तो आपको किसी भी केस में फंसा सकते हैं वो लोग, है ना. तो वो उनका प्रोफेशन है कि दे कैन गेट समवन एंटेंगल इन द प्रॉब्लम्स इफ दे वांट. अगर वो चाहते हैं तो किसी को भी प्रॉब्लम में फंसा सकते हैं. ठीक है, that's not the only thing they do. Of course, they fight for the justice too. So it was just an example. The doctors, medicines के बारे में जो उन्हें नॉलेज है, वो नॉलेज आपको, देखो हमें क्या होता है कि जैसे बुखार आया तो पैरासिटामोल ले लिया, पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है तो आपने कॉम्बिफ्लेम खा ली, फिर वॉमिट हो रही है तो डोलो खा ली. इस तरीके के 2-3 दवाइयों के नाम पता है तो मैं डॉक्टर हो गई या मैं फार्मास्यूटिकल हो गई? नहीं. डॉक्टर्स आर द वन हु आर प्रैक्टिस्ड ऑन द पेशेंट्स, हु आर प्रैक्टिस मेडिसिन्स, जिन्हें मेडिसिन्स के बारे में पूरा नॉलेज होता है. वो होता है प्रोफेशनल. समझ में आया? तो
एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज उस फील्ड के बारे में, दैट इज नॉट दिस प्रोफेशन। टीचर, हर कोई टीचर बन सकता है, ठीक है, पढ़ा तो कोई भी सकता है ना, बुक लेकर खड़े हो जाओ, रीडिंग करो, समझा दो, खत्म। इज इट दैट? नहीं, वी शुड हैव दैट एबिलिटी टू ट्रांसफर आवर नॉलेज टू अदर पर्सन। हो सकता है कि आपको सब कुछ आता हो सकता है आप में पूरी एबिलिटी है, आपको पूरा नॉलेज है, बट टू डिलीवर द नॉलेज टू अदर पर्सन, अपना नॉलेज दूसरे इंसान तक पहुंचाना, नीड्स स्किल्स, नीड्स आर्ट, नीड्स अ डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स। बट आप लोग मुझे सुनोगे ही ना, एक स्पेसिफिक सिर्फ मैं आऊं, बुक खोलकर सब कुछ पढ़ा और मैंने वो चीज समझा दी और खत्म, तो क्या आपको समझ में आ जाएगा? नहीं, मुझे डायलॉग डिलीवरी करना पड़ता है, मुझे बीच में आपको समझाने के लिए अलग अलग एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। समटाइम्स आई नीड टू बिकम अ जोकर फॉर यू, समटाइम्स आई एम एंटरटेनर फॉर यू, ताकि आप मुझे ध्यान से सुनो। अगर मैं बोलती जाऊंगी तो आप लोग मुझे सुनोगे नहीं। And to grab your attention for an hour, it requires skills, because it requires the delivery of the dialogues. That is known as professionalism. Chartered accountant, क्या अकाउंट्स आता है? हम अकाउंट्स आता है मतलब हम सीए हो गए? नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट नीड्स अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। वो लोग इंटर्नशिप करते हैं, वो रियल अकाउंट्स के साथ काम करते हैं, वो किस तरीके से आपको बैलेंस करने हैं अकाउंट्स वो देखते हैं, आपके जो भी एक्सपेंसेस इनकम्स हैं उन्हें किस तरीके से मैनेज करना है। एक छोटा सा रिसीट, आपके चाय का बिल भी कंसीडर होता है। जब आप ऑफिस और फर्म्स में काम करते हो तो वो जो चाय का बिल होता है ना, वो भी सीए मांगता है, एंड विदाउट दैट बिल ही विल नॉट वर्क। It's a noble profession. This is how it comes with the specialized knowledge. आप देखो, मैंने कितने अलग अलग फील्ड्स के बारे में बात की। मैंने लॉ के बारे में बात की, मैंने मेडिसिन के बारे में बात की, मैंने टीचर एज अ प्रोफेशन की तरह बात की, मैंने सीए की बात की। ये सारे प्रोफेशंस में what you required is a specialized knowledge. आपको अपनी फील्ड के बारे में अच्छा नॉलेज होना जरूरी है ना। इसीलिए तो हम लोग बीबीए और एमबीए करते हैं, ताकि मैनेजमेंट के बारे में आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो, हाउ टू मैनेज। इज इट क्लियर? इंक्रीज नॉलेज एंड रिसर्च। आपके नॉलेज और रिसर्च में, मैनेजमेंट में नॉलेज और रिसर्च में किस तरीके से होता है कि जब आप बहुत सब जगह काम करते हो, व्हेन यू वर्क, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको इंटर्नशिप कराया जाता है, तो जो इंटर्नशिप और ट्रेनिंग होती है वहां पर आपको रिसर्च पर काम करना होता है कि भाई किस तरीके से काम चल रहा है, कैसे काम चल रहा है, कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है, प्लानिंग कैसे कर रहे हैं, इतने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मैनेजमेंट कैसे हो रहा है। तो वो सारी चीजें आप खुद वहां पे लाइव जाकर कर रहे हो, यू आर वर्किंग विद देम। कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ट्रायल और एरर से आप लोग कुछ सॉल्यूशंस आंसर्स निकालते हैं, तो वो हो जाता है इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च। जब आप कोई चीज करते जाते हो तो आपको उस स्पेसिफिक फील्ड के बारे में स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो जाता है उसके बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आज आपने ये वॉल पर पेंट करना शुरू किया, ये वॉल पेंट करते करते ऐसा समझो कि आज पहली बार आप वॉल पेंट कर रहे हो। जब पहली बार बंदा वॉल पेंट कर रहा है तो कुछ चीजें का आइडिया आएगा, और हो सकता है कि मैंने ये पहली बार वॉल पेंट, ये पूरा वॉल पेंट करने में 5 आवर्स लिए, पूरे 5 घंटे लिए। जब मैं वही चीज दूसरी बार करती हूँ तो हो सकता है कि 30 मिनट्स रिड्यूस हो जाए, और शायद ये वॉल से दूसरा वॉल और बेहतर हो। फिर जब मैं थर्ड वॉल करती हूँ तो हो सकता है 1.5 घंटे का फर्क आ जाए और सबसे बेस्ट हुई वो वॉल। उसका रीजन क्या है कि जब हम वो चीज करते जाते हैं, जब आप रोज डेली बेसिस पे कोई चीज कर रहे हो तो आपको लूपहोल्स पता चलते हैं कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं, आपको टेक्निक्स पता चलती है कि किस तरीके से बेहतर तरीके से काम हो सकता है। आपको उस चीज के बारे में, जब आप वो चीज रोज कर रहे हो तो आप उसके ऊपर जितना भी डिटेल और मिन्यूट इंफॉर्मेशन है वो निकालने की कोशिश करते हो।
इस तरीके से जब एज अ पर्सन व्हेन यू स्टडी मैनेजमेंट एंड व्हेन यू एक्चुअली वर्क इन द कंपनी प्रीमाइसेस, तो वहां पे आप चीजें सीखते हो कि किस तरीके से प्लानिंग हो रहा है, ऑर्गेनाइज कैसे हो रहा है, इतने सारे डिपार्टमेंट। जब आपकी कंपनी या फर्म होती है तो एक डिपार्टमेंट नहीं होता, देयर आर n number of departments and how all those departments are working in a coordinate manner. So this is management. So yes, management requires professionalism, क्योंकि अगर इसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं हुआ तो तुम सोचो क्या होगा। आप लिंक देखो, आई शो यू द लिंक। किसी भी एक कंपनी में फाइनेंस मैनेजर है, परचेज मैनेजर होगा, रॉ मटेरियल जो मैनेज करते हैं वो होंगे, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट का गोल ये रहता है कि कम से कम पैसा इस्तेमाल और कॉस्टिंग जितना कम हो सके उतना। रॉ मटेरियल वाले को फाइनेंस जितना पैसा देगा उतना ही वो इस्तेमाल करेगा। मैन्युफैक्चरिंग वाला बोलेगा रॉ मटेरियल बराबर नहीं आ रहा, रॉ मटेरियल वाला बोलेगा मैं क्या करूं, मुझे फाइनेंस वाला पैसा ही नहीं दे रहा। और जब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अच्छे से नहीं चल रहा तो सेल्स डिपार्टमेंट वाला चलाएगा, सही से वक्त पे काम नहीं हो रहा क्योंकि ऊपर से लिंक डिस्टर्ब है ना। और फिर यहाँ पे नहीं होगा तो बंदा मार्केटिंग क्या करेगा जब आपका प्रोडक्ट का कोई ठिकाना ही नहीं, तो आप किस चीज पर मार्केटिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से एक लिंक होती है। और ये तो मैंने बहुत कम डिपार्टमेंट्स के बारे में बात की, उन डिपार्टमेंट्स में भी सब डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर ये सारे डिस्टर्ब रहे तो काम कैसे होगा, कोऑर्डिनेशन किस तरीके से आएगा। तो उसके लिए ऐसा नहीं होता कि कोई भी इंसान ये चीज कर सकता है। It requires professionalism, it requires coordination, it requires knowledge about the field, it requires how it works. Therefore, it is says increase in knowledge and research. The third, professional association. Association बनाए जाते हैं, जैसे business management में basically managerial studies provide करने के लिए you have the biggest institute, that is IIM. That is Indian Institute of Management. वो प्रोवाइड कर रहे हैं लोग सारे स्टूडेंट्स को जिनको भी अपना करियर जो है वो मैनेजमेंट में बनाना है, जिन्हें MBA एज ए प्रोफेशनल डिग्री करना है। तो they provide the opportunities, they provide the exposures, they provide different activities, and MBA schools provide everything which requires to be a good manager. They provide exposure in sense they send you in different companies, industries for the visit. They make you learn how things works in the company. They make you learn. They bring up good managers. They bring up good entrepreneurs to come and talk with you. They share their experiences of their life. And this is how when you listen them, when you get to study about the different. I always do case studies. I always research on case studies. When you research on different types of firms, when you research on different types of people, you get to know how did they build from a small start to today at the highest peak. It requires a gradual process. And how is the gradual process being carried out? How is the gradual process being done? That is something which is being discussed in management as a profession. And this is why they ask those managers, this is why they ask those personalities, and this is why internet come up with the case study processes, so that people like you and me get to know about how they actually work. Okay. Now, as I said, professional association forms the association, and we have the managerial association of IIM who actually provide the trainings to the managers and students. They even have the many seminars and programs in which they invite students to come, and they have kuch 10 days or 1 month or 20 months, 25 months, maybe 3 months, 6 months, like seminars and programs in which they actually try to make people learn and to get equipped with their skills. Implementation of code of conduct. The thing is, code of conduct. Code of conduct का मतलब क्या
करना है। तो गुड मैनेजर्स ऑलवेज शो द राइट वे टू कंडक्ट द प्रोसेस, द राइट वे टू कैरी आउट योर वर्क, दैट इज नोन एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। आप प्लानिंग कर रहे हो, आप सब कुछ मैनेज कर रहे हो, पर उसके बाद वो काम किस तरीके से करना है, that is being decided by the implementation of code of conduct, which is being studied in management. Moral responsibility, आप कभी भी कोई moral responsibility is something very very important in whichever field you are working. Moral responsibility is something which we need to discuss and it is very much essential. The reason being that moral responsibility is necessary because each of us have responsibility somewhere. We all are responsible in one way or another. Moral responsibility is in the sense कि जब हम, जैसे हम और आप, जैसे मैं सोसाइटी का हिस्सा हूँ, और जब मैं सोसाइटी का हिस्सा कर रही हूँ और मैं इस तरीके से कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रही हूँ, तो ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आई गिव माई बेस्ट सॉ एंड आई मेक श्योर दैट व्हाटएवर आई टीच शुड बी रीच्ड टू यू। जो भी बेस्ट तरीका हो सकता है, जितनी बेहतर तरीके से मैं कर सकती हूँ, मुझे करना होगा। पर अगर इसकी जगह मैं ये सोचूं कि मुझे पैसा मिल रहा है, बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तुम लोग आओ, मैं बोलूं टेक्स्ट बुक खोलो, रीडिंग करो, आपको जो नहीं समझ में आता मुझे पूछ लो, तो मेरा यहाँ होने का कोई फायदा नहीं है और आपका यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है टू मेक श्योर दैट एवरी चाइल्ड कमिंग टू माई प्लेस शुड स्टडी वेल and to make sure that every child who is coming is being able to understand what I am teaching or not. And if they are not able to understand, then if it requires any improvement, then I should do it. That is moral responsibility. Your moral responsibility is that if your parents are working hard, if I am working hard behind you, then it's your moral responsibility to study hard. ऐसा नहीं होता कि सिर्फ टीचर की जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी हमेशा दोनों तरफ से होती है। समझ में आया? There is always a two-way process. आप वन वे से कुछ नहीं कर सकते, हमेशा दोनों तरफ से एफर्ट्स इक्वल चाहिए, और अगर दोनों तरफ से इक्वल एफर्ट्स नहीं होते तो एक इंसान किसी ना किसी दिन वो सैचुरेशन पे पहुंच जाएगा कि फाइन इट्स डन, नाउ आई कांट डू एनीथिंग। समझ में आया? तो दैट इज मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको नॉर्मल एग्जांपल्स दिए, बिजनेस में किस तरीके से चलता है। When a business is being grown, in the society, तो वो बिजनेस का मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो सोसाइटी के लिए अच्छे काम करे। जैसे we have Ambanis, तो Ambanis when they have the birthdays, when they have when we are facing some epidemic kind of thing, then they always come up and they participate and they try to put all their efforts as a social worker. Basically they are business people, but why are they doing? Because they require the recognition in the society. They have to show the social responsibility towards the society. If they are not going to show the social responsibility towards the society, then this is the society who had made them something, and the same society can bring them down if they are not being responsible towards the environment, if they are not being responsible towards the society. Nita Ambani ke birthday pe, if they are visiting orphanages, if they are visiting children who are not able to study or who does not have homes to stay, who are not that much blessed as we are, and they are reaching to those children, is not because they have to show their kindness or they have to show how good they are from their heart, but it's a social responsibility. It's a humanity, and that is something which they have to follow. Otherwise, the same society can throw them out of the society. Okay? So, moral responsibility of the business, which is being taught in each and every business. आपको मैनेजमेंट में एक सब्जेक्ट आता है जिसका मतलब होता है बिजनेस एथिक्स, जिसमें आपको सिखाया जाता है कि आप बिजनेस करो. Of course, business has a profit motive, but not at the cost of the people, not at the cost of the environment, not at the cost of lives of thousands and thousands of people. जिस तरीके से आपकी नवनीत की और क्लासमेट्स की जो नोटबुक्स आती है तो उसके ऊपर लिखा होता है रिसाइकल, तो वो अपने
बता दें कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें और हम वो कर वी आर प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट. So they are showing that we are aware of our responsibility and we are carrying it out very nicely. Is it clear? So it goes like this. How we are going to learn? Requirement of specialized knowledge. किसी भी चीज में specialized knowledge होना जरूरी है. अगर उस knowledge को देखो specialized knowledge है आपको तो knowledge increase तो होना ही है. Increase in knowledge. आपको इंक्रीज हो रहा है नॉलेज तो उसमें प्रोफेशनल एसोसिएशन बढ़ जाएंगे. प्रोफेशनल एसोसिएशन होगा तो ये सारी नॉलेज का कंडक्ट किस तरीके से होगा, वो सारी नॉलेज काम कैसे करेगी, तो कोड ऑफ कंडक्ट. और ये सबसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है. यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स. स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इंक्रीज इन नॉलेज, प्रोफेशनल एसोसिएशन, implementation of code of conduct and moral responsibility. I'll give an example, just an example, just to make sure that you are able to learn it and you will not forget it till the day of the exam and even after. This is, we have Anju. Anju is very well equipped. जैसे जब फर्स्ट ईयर था हमारा और अंजुम का साथ में, अंजुम is one of our student. तो she said that for Umrah, for Hajj purpose, I'll take the leave. They're like, fine, you can go. Just make sure that whatever you learn, whatever is being taught here, you complete it. Whatever help will be needed from our side after you come from there, we'll be helping it out. Fine. अब उस पे जाने से पहले, एक महीने पहले, she went for straight 1 month for the Gujarat tour. मतलब गुजरात के आई इज आउट ऑफ गुजरात शी वेंट फॉर राजस्थान, जयपुर एंड और वहाँ पर वो घूमने गई. अब उसको क्या हो गया, घूमने फिरने का स्पेशलिस्ट नॉलेज हो गया उसको उस चीज़ को लेके. तो वो चीज़ का स्पेशलिस्ट नॉलेज, अब उसका आइडिया आ गया. वो जयपुर उदयपुर गई थी तो उसका आइडिया आ गया था कि कितना छुट्टा मैं मैनेज कर लेती हूँ. वहाँ पे भी बुक्स लेके गई थी. शी यूज्ड टू स्टडी ओवर देयर टू. तो उसका नॉलेज बढ़ गया था वहाँ तक. फिर 2-3 जगह और घूमने गई वहाँ से, क्योंकि उसको आ गया था कि अगर मैं क्लास में नहीं भी जा रही हूँ तो भी किस तरीके से मैं मैनेज कर लूँगी पढ़ने को. अब उसको घूमने की आदत हो गई है, इंक्रीज इन नॉलेज. अब प्रोफेशनल एसोसिएशन, अब जैसे अंजू में से गई तो जमीन को भी ऐसा हो रहा है कि मैं भी ऐसा करूँ. एसोसिएशन बनने लगते हैं ना कि भाई हमारे आसपास हमारे जैसे लोग. तो प्रोफेशनल एसोसिएशन अंजू के साथ साथ जमीन. फिर ऐसा हुआ तो फिर आयशा को भी अपनी शादी याद आ गई तो आयशा भी शादी में गई. प्रोफेशनल एसोसिएशन बनते गए. फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट. फिर ये लोग ने एक मेथड क्रिएट कर दी कि किस तरीके से करना है. अगर हम कहीं जाते हैं तो हम वहाँ जाके, जैसे अभी रिसेंटली मैं जहीन वेंट टू अहमदाबाद एंड वी हैव स्टार्टेड विद अ फिजिकल क्लास टू फॉर आई गेस 3 days और 4 days. तो इसमें बोला कोई बात नहीं, ऑनलाइन है ना. तो एक कोड ऑफ कंडक्ट की एक मेथड आ जाती है कि हम बाहर भी जा रहे हैं तो भी हम काम किस तरीके से करेंगे. फिर लास्ट में मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आकर बोले हम बता कर गए थे, बताए बिना नहीं गए थे. वी वेंट पर आपको बता के गए थे तो वो अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाएंगे. तो पहले क्या हुआ अंजुम के साथ, रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज. 1-2 जगह गई, धीरे धीरे बहुत सारी जगह जाने लगी क्योंकि नॉलेज बढ़ता गया. अब एक कर रहा है दूसरा खुद भी करेगा तो प्रोफेशनल एसोसिएशन बनते हैं. उसके बाद they get the method, they got the method how they are going to catch up the implementation of code of conduct. और फिर आगे हम बताते गए तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई होप कि आपकी जो सीक्वेंस है वो भूलोगे नहीं और अच्छे से याद रहेगा. ओके, थैंक यू सो मच.